वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिजांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आपके लिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जी हाँ, ये आपके लिए पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट सेकंड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का कुछ फंडामेंटल पार्ट्स। जी हाँ, क्या क्या होता है, कैसे आप उसको समझेंगे और ये सब फंडामेंटल्स आपको मेन कोर्सेज में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में अभी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये अपडेटेड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट की वीडियोस और उनकी जानकारी उन तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे छोड़ा था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जी हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की क्लासिफिकेशन करते हैं तो दोस्तों वो किन किन बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सोर्स। जी हाँ, अगर हमारे पास सोर्स ही नहीं है या सोर्स है तो उस बेसिस पे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। जी हाँ, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो भी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किस बेसिस पे होगा वो भी देखेंगे। साथ ही साथ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेबिलिटी। जी हाँ, सेपरेबिलिटी के बेसिस पे भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का डिवीजन होगा, ये भी देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी। लीनियरिटी के बेसिस पे भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स के डिवीजन होंगे। तो टोटल हमारे पास अभी प्रेजेंट में 4 बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का डिवीजन या क्लासिफिकेशन को पॉइंट आउट करेंगे और क्लियर एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सोर्स, तो देखिए दोस्त, सोर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। दे आर द 2 टाइप, वन इज़ अ एक्टिव सोर्स एंड अदर इज़ अ पैसिव सोर्स। तो एक्टिव और पैसिव सोर्स क्या होता है, देखिए, इफ़ अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एनर्जी सोर्स देन इट इज़ कॉल्ड अ एक्टिव सोर्स। अगर हमारे नेटवर्क के पास हमारा जो सर्किट है उसमें अगर एनर्जी सोर्स है, जैसे बैटरी हो गए, सेल हो गए, ये अगर लगे हुए हैं तो उस पूरे सोर्स को हम क्या कहेंगे, मतलब उस पूरे नेटवर्क को क्या कहेंगे, एक्टिव नेटवर्क कहेंगे। ठीक है। पैसिव सोर्स क्या होता है, इफ़ द नेटवर्क डजेंट कंटेन एनी एनर्जी सोर्स। अगर हमारे नेटवर्क के पास कोई भी एनर्जी सोर्स है ही नहीं, ठीक है, केवल पैसिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, पैसिव नेटवर्क कहेंगे। तो इस प्रकार से एनर्जी सोर्सेज के बेसिस पे एक्टिव और पैसिव नेटवर्क हमारे डिसाइड होता है। ठीक, तो यहाँ पे पहला बेसिस समझ में आया आपको। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। जी हाँ, देखिए, पहला होता है बायलैटरल नेटवर्क और दूसरा होता है यूनिलैटरल नेटवर्क। तो अब नेटवर्क्स क्या होते हैं वो भी आपको पता होगा। ठीक है, तो बायलैटरल नेटवर्क क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क हुज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द वेरियस एलिमेंट इन इट। मतलब एक ऐसा नेटवर्क हो जिसमें जो भी उसके आउटपुट में रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो अफेक्ट ना हो, वो डिपेंड ना करे कि आखिरकार करंट का डायरेक्शन कैसा है। समझ में आया, मतलब उसमें कोई से भी एलिमेंट्स लगे हुए, वो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हो, फ्रिज लगा हो, फैन लगा हो, कुछ भी लगा हो, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पर उसके जो आउटपुट आ रहे हैं वो डिपेंड ना करे उसके ऊपर। तो ये होता है बायलैटरल नेटवर्क। अब यूनिलैटरल नेटवर्क क्या होता है उसको भी ध्यान समझिए आप। देखिए, इट इज़ अ नेटवर्क हुज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सेज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द वेरियस एलिमेंट इन इट। लेकिन इसमें उल्टा होता है बायलैटरल का। इसमें क्या होता है, उसके जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं ना वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। राइट, समझ में आया, मतलब जितने भी एलिमेंट्स लगे हैं ना उनके जो आउटपुट आ रहे हैं वो जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो इस हिसाब से हमारे 2 नेटवर्क डिसाइड होते हैं। एक होता है बायलैटरल जिसपे कोई डिपेंड नहीं करता आउटपुट करंट की डायरेक्शन पे, और इसमें क्या होता है यूनिलैटरल में कि करंट की डायरेक्शन पे हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारे हो गए। नाउ मूविंग टू द सेकंड दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेबिलिटी। तो दोस्तों 2 नेटवर्क आते हैं। इसमें क्या होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और दूसरा होता है लम्प्ड नेटवर्क। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है, इफ़ the network elements such as resistance, inductance, capacitance are not physically separated. एग्जाम्पल ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए, इसमें होता क्या है, एक ऐसा नेटवर्क हो जिसमें ये सब जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं ना, रेजिस्टेंस होता है, एक इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, ये इनको फिजिकली हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रांसमिशन लाइन एक एग्जांपल होता है। ऐसी अगर हम देखें लम्प्ड नेटवर्क में क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क इफ द नेटवर्क एलिमेंट्स आर फिजिकली सेपरेटेड। इसमें क्या होगा कि ये जो आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है ना, इनको हम फिजिकली सेपरेट कर दें
तो वो कहलाता है लम्प्ड नेटवर्क। जैसे कि सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कोई भी एक सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क उसमें हम सेपरेट करते हैं ना, तो वो लम्प्ड नेटवर्क करता है। तो इस तरीके से सेपरेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये दो डिवीजन होता है, राइट। चलिए अब मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी। अब लीनियरिटी के बेसिस पे कैसे होगा, देखिए लीनियर नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क क्या है, इफ द करेक्टरिस्टिक पैरामीटर सच एज इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस आर रिमेन कांस्टेंट with respect to changing parameters like voltage and current are known as linear network। मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी करेक्टरिस्टिक्स है ना, जो एलिमेंट लगे हुए हैं, जैसे कि इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लगा है, कैपेसिटेंस लगा है, वो कांस्टेंट हो, उनकी जो करेक्टरिस्टिक है वो कांस्टेंट हो, हमारे वोल्टेज और करंट पे वेरी ना करे, तो उसको कहते हैं लीनियर नेटवर्क। लेकिन इसी का उल्टा क्या होता है, नॉन लीनियर नेटवर्क। ये क्या होता है, now if the characteristic parameters are not remain constant with respect to changing parameter। अगर अब यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना पैरामीटर के, जैसे आपका जो इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल भी कांस्टेंट ना हो, वो चेंज करते रहें, ठीक है, किसके ऊपर, वोल्टेज और करंट के बेसिस पे। तो उस सारे मतलब उससे जो हमारा नेटवर्क बनता है, उन सारे एलिमेंट से जो हमारा नेटवर्क बनता है, उसको कहते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस नहीं होगा, कुछ और एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो लीनियरिटी मतलब क्या हुआ कि आपके करेक्टरिस्टिक्स रिमेन कांस्टेंट, तो लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी पे डिवीजन होता है, राइट। चलिए अब एक चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसको कहते हैं हम एमीटर और वोल्टमीटर। आप जानते हैं ना एमीटर क्या होता है, अगर मैं देखो उसको एक्सप्लेन करूं तो ये होता है कि एन एमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये मेजर करता है, यूज टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। करंट को मेजर करता है सर्किट में, मतलब एक हमारी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको कहते हैं एमीटर, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट आर मेजर इन द एम्पियर, तो ये एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, तो हैंस द नेम instrument used to measure the smaller current in a milliampere or microampere range are designated as a milliammeter or microammeter। it always connected in a series। इसको सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ एमीटर। पहला होता है मूविंग कॉइल एमीटर, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक एमीटर। तीसरा होता है मूविंग आयरन एमीटर, ठीक। तो अब मूविंग कॉइल एमीटर क्या होता है, इट यूज मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन where current passing through a coil cause the coil to move in a magnetic field। मतलब इसमें क्या होता है, एक कॉइल होती है, मतलब उसकी आयरन की, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के उसमें आने के पर इसकी जो वो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक मूवमेंट यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। इसमें परमानेंट मैग्नेट ना होकर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, एक मूविंग कॉइल होती है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट कैन रिस्पॉन्ड टू बोथ अल्टरनेटिंग एंड द डायरेक्ट करंट एंड ऑल्सो इंडिकेट ट्रू RMS फॉर AC के लिए 2RMS भी इंडिकेट करता है, ठीक। अब लास्ट है मूविंग आयरन एमीटर। अब ये क्या होता है, मूविंग आयरन एमीटर यूज अ पीस ऑफ आयरन। इसमें आयरन का यूज होता है विच मूव्स व्हेन एक्टेड अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ फिक्स्ड कॉइल ऑफ वायर, राइट। तो इसमें हो क्या रहा है, एक आयरन का हम पार्टिकल, एक पीस यूज़ कर रहे हैं और वो मूव करता है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, जो कि फिक्स्ड कॉइल में होता है। तो इस तरीके से आपके जो एमीटर हैं उनकी 3 डिपार्टमेंट आती है, 3 डिवीजन आता है। एक होता है मूविंग कॉइल एमीटर, इलेक्ट्रोडायनेमिक एमीटर और मूविंग आयरन एमीटर। जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे अपने ITI कोर्सेज में जब जाएंगे, आप इसको प्रैक्टिकली आप देखेंगे, आपको कराया जाएगा ये फिजिकली, ठीक है, आप सामने से देखेंगे इसको, ठीक है। तो इससे प्लीज़ आप घबराइएगा नहीं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वोल्ट मीटर। अब एमीटर तो आपने देख लिया, अब वोल्ट मीटर क्या है, देखिए अब वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, राइट, यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम यूज करते हैं इसको किस लिए, अगर 2 टर्मिनल हैं तो आपके पास 2 एंड पॉइंट है वायर के, तो उन दोनों वायर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ है उसको मेजर करने के लिए। अब मेन डिफरेंस क्या है कि एमीटर को लगाते थे सीरीज में, लेकिन वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल में, तो इट ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट। समझ में आया। अब इसका भी तो डिवीजन होगा, राइट। तो अब वो देखिए टाइप ऑफ वोल्ट मीटर, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के नेचर पे हम 2 टाइप के वोल्ट मीटर को बनाते हैं। पहला होता है इट इज ऑफ द AC और द DC वोल्ट मीटर, मतलब अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो AC वोल्ट मीटर होता है, अगर डायरेक्ट करंट है तो हम क्या बोलेंगे, DC वोल्ट मीटर है, राइट। चलिए सेकंड टाइप होता है
ऑन फिजिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस पे भी इसका डिवीजन होता है। इट इज ऑफ द टू टाइप, एनालॉगी और डिजिटल। वन काइंड हैज टू बी अ निडल और अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द नंबर दैट टेल अस द नंबर ऑफ वोल्ट। मतलब एक एनालॉग टाइप का होता है, वो उस रेंज पे जाता है और वो आपको शो करता है। दिस काइंड ऑफ वोल्ट मीटर वेयर वन ऑफ हैज टू बी केयरफुल about making a positive or a negative connections correctly. If the wrong connections are made, the voltmeter can be damaged. इसमें voltmeter damage भी हो सकता है, तो आपको इतना प्रिकॉशन इसमें करना पड़ेगा, जो कि एनालॉग वाला होता है। अब देखिए डिजिटल का, द सेकंड काइंड ऑफ वोल्टमीटर शोज द नंबर इन अ डिजिटल वे। इसमें क्या होता है, नंबर आपको डिजिटल वे के तरीके से दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है, जस्ट लाइक अ डिजिटल क्लॉक और द कैलकुलेटर। दिस काइंड ऑफ वोल्टमीटर इज नॉट डैमेज बाय रॉन्ग कनेक्शंस। अब ये रॉन्ग कनेक्शन से डैमेज नहीं होता है, इंस्टेड दे शोज द नेगेटिव वैल्यू। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू भी शो होती है कि नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। तो हर हाल में जो डिजिटल वोल्ट मीटर है वो बेनिफिशियल रहता है यूजर्स के लिए, जो इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए। तो इस प्रकार से आपका जो वोल्ट मीटर है वो भी दो टाइप का हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बेसिस पे, मतलब एनालॉग और डिजिटल। तो दोस्तों आपने वोल्ट मीटर के दो वैरायटीज देख ली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट और फिजिकल मोड पे। तो इस तरीके से हमारा सेशन होता है एंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस प्यारे से वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पक्का पसंद आया होगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने छोटे भाई बहनों पर, और अपने फ्रेंड सर्कल में। खास तौर से अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक भी ये अच्छा प्यारा सा वीडियो उन तक पहुंच जाए। और अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि हाँ सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, सी यू, और मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो पे नेक्स्ट एपिसोड में।